सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है गणित की, 13 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। तो देखते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं। आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थीं। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भेंट किए। तो देखिए बच्चों, प्रिया और रिया की मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता ये थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी। जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों। माना एक पेन की कीमत है x, तो पेन के पैकेट की कीमत होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतनी ही एक पैकेट की है। ठीक है, उतने ही पेन एक पैकेट में है। तो देखिए, इस तरह माना पेंसिल की कीमत कितनी है y, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत कितनी होगी, तो देखिए कितनी होगी कीमत y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर होगी, क्योंकि जितनी कीमत एक पेंसिल की उतनी ही पेंसिल एक पैकेट में है। इसी तरह से रबड़ की कीमत है z, तो रबड़ के पैकेट की कीमत कितनी होगी z स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतनी ही रबड़ एक पैकेट में है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों का नाम लिखें जिन्हें उपहार मिला। माला, श्वेता, श्याम, पूजा, गीता, विकास, दीपक। अब उपहार जो मिले इन्हें, जैसे देखिए यहाँ पर 4 पैकेट पेन मिले हैं, तो 4x स्क्वायर, 2 पेंसिलें मिली हैं 2y और 3 पैकेट रबड़ के मिले हैं तो 3z स्क्वायर। इसी तरह से आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिलें कम मिली हैं, तो यहाँ 4y स्क्वायर माइनस 2y, तो ये द्विपदी हो गया। इसमें 2 पद आ गए। अब यहाँ पर 5 पैकेट रबड़ मिले हैं 5z स्क्वायर, ये एक पदी है। अब यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पेन मिले हैं, 5 पेंसिल मिली हैं और 6 रबड़ मिली हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस 5y और प्लस 6z। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। अब यहाँ पर क्या है, गीता को क्या मिला है, 2 पैकेट पेन मिले हैं प्लस 3 पेन मिले हैं प्लस क्या मिला है इसे, 5 रबड़ मिली है। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 पैकेट पेन है, प्लस 3 पेन मिले तो 3 पेन 3x लिख देंगे। ठीक है, पैकेट नहीं दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, प्लस 5 रबड़ है तो 5z लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये भी बहुपद हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लेना बहुपद। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, विकास को 3 पैकेट पेंसिलें मिली हैं, तो इसे लिख देंगे हम 3y स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक पदी हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो ये हो गया एक पदी। ठीक है, अब यहाँ पर 9 पेंसिलें मिली हैं दीपक को और 3 पैकेट रबड़ मिली हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 पेंसिलें तो 9y। ठीक है, 9y लिख देंगे, प्लस 3 पैकेट है तो 3 पैकेट रबड़ के हैं तो 3z स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विपदी। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या कह रखा है,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनाता है। एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये 5z² क्या है? एक पदी हो गया। अब दूसरा द्विपदी व्यंजक क्या होता है? जिस व्यंजक में दो पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे ये हो गया 9y² + 3z²। ठीक है। अब बहुपद व्यंजक किसे कहते हैं? जिस व्यंजक में दो से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं, मतलब जिसमें 3 पद होते हैं। तो देखिए ये हो गया 4x² + 2y + 3z², ये बहुपद हो गया। अब समान पद किसे कहते हैं? उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे होते हैं उन्हें हम समान बहुपद कहते हैं या समान पद कहते हैं। देखिए जैसे 3z², 5z² और 2y और -2y ये समान पद हो गए। ठीक है, इसमें 3z² आ गया, 5z² आ गया, 2y आ गए, इसमें -2y, तो समान पद है। इसमें असमान पद होते हैं वो चर जो एक जैसे नहीं है, उन्हें समान पद कहते हैं। जैसे 4y² हो गया यहाँ पर और यहाँ 2y हो गया, तो यहाँ पर y² है और यहाँ पर 2y है, तो ये असमान पद है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख लेते हैं हम, आओ करें। पहला है उपरोक्त तालिका में 5 उदाहरण समान और असमान पदों के बताइए। तो समान पदों के उदाहरण बताने, तो समान पदों के आप क्या लिख देंगे बच्चों? इसमें पहले में लिखेंगे आप 2x², ठीक है, 4x², 3x², 5x², 7x², ये सब समान पद वाले, इनमें x² आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब असमान के, हाँ असमान के बताने हैं। तो इसमें ये तो हो गए समान, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप समान। और अब असमान पद के लिख दीजिए। असमान पद के क्या उदाहरण लिखेंगे आप? असमान पद के लिख दीजिए जैसे 3x², ठीक है, लिख दीजिए 5y, 2z, 5x, ठीक, और ये 2z लिखा हुआ है और यहाँ लिख दीजिए 3z²। तो ये क्या है? ये असमान हो गए। ठीक है बच्चों, ये असमान हो गए। अब यहाँ पर विकास ने प्रिया और रिया को उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए। क्या ये भी बहुपद हैं? नहीं, तो आप इसमें लिख देंगे नहीं। ठीक है, क्या इसे बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं। नेक्स्ट है, क्या यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? तो नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।